अपवर्क पे जब आप जॉब्स पर अप्लाई करते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या क्लाइंट्स का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। आजकल कनेक्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आपने अपने कनेक्ट्स ऐसे ज़ाया नहीं करने। अब बहुत सारी जॉब्स के ऊपर आपको 8 से 16 कनेक्ट्स तक आपको पे करना पड़ सकता है, तो कनेक्ट्स की प्राइस भी आप देख सकते हैं। तो इस वजह से पेमेंट मेथड अगर क्लाइंट का वेरीफाइड नहीं है तो आपने उस जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो पहले ये होता था कि हम उन जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई कर देते थे जो पेमेंट मेथड जिनका वेरीफाइड नहीं था। मैं पहले अपनी वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स के ऊपर भी काम किया है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं था। उन्होंने मुझे हायर किया, बाद में उन्होंने मुझे पेमेंट की। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन इसमें चांसेस ये भी होते हैं कि आपके कनेक्ट्स ज़ाया हो जाएं। आजकल आपको पता है कि कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने नोटिस करनी है कि क्या उस क्लाइंट ने स्पेंडिंग भी की है अपवर्क के ऊपर या नहीं की। क्या उसने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आप लोग ऐसे क्लाइंट के साथ काम करेंगे जिसने अभी तक जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है लेकिन उसने अभी तक स्पेंडिंग नहीं की, तो यहाँ पर भी आपके कनेक्ट्स ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइम पर इस वीडियो का जो फोकस है वो यही है कि आपके कनेक्ट्स ज़ाया ना हो और आप जितना बेहतर तरीके से अपवर्क को यूज़ कर सकें, ताकि आपको आपकी प्रोफाइल की रीच भी इंक्रीज़ हो और साथ में आप अपवर्क से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी हासिल कर सकें। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अर्न गर्ल। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को अपवर्क की कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, सीक्रेट टिप्स, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है ताकि आप अपवर्क से ज़्यादा जॉब्स विन कर सकें। अभी ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको मैं इन डेप्थ आगे डिटेल में भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने ऐसे क्लाइंट्स को फाइंड करना है, फिल्टर्स को किस तरीके से यूज़ करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो आपने करना यह है कि आपने अपवर्क को ओपन करना है, अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर सर्च के अंदर जाके आपने यहाँ से जॉब सेलेक्ट कर लेना है। जॉब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ सर्च करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो एडिटर सर्च करता हूँ और यहाँ पर आपने जैसे ही सर्च किया, अब आपके पास यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स आ रहे हैं। आपने इन फ़िल्टर्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ऑरली जॉब के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑरली सेलेक्ट कर लें, या फिर फिक्स्ड के ऊपर अगर स्पेसिफिकली फिक्स्ड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँ। वहाँ पर क्लाइंट जो है वो आपको ऑरली नोटिस नहीं कर सकता कि आपको कितना टाइम लगा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं ज़्यादा जल्दी काम करवा लूँ, तो मैं ऑरली के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं फिक्स प्राइस के ऊपर जाता हूँ। खैर, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद आपने नीचे आना है। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रपोजल है, आपने यहाँ पर लेस देन 5 और 5 to 10 वाले जितने प्रपोजल्स हैं ये आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी यहाँ पर जॉब पोस्ट आ रही हैं वहाँ पर लेस देन 5 लोगों ने ही इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। ऐसा भी पॉसिबल है कि 0 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें 20 मिनट पहले एक ये जॉब आई है, उस पर लेस देन 5 है। यहाँ पर 44 मिनट पहले एक जॉब आई है, अभी उसके ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर ये जो प्रीवियस क्लाइंट वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए क्लाइंट की, और क्लाइंट की जो हिस्ट्री है उसकी नो हायर्स वाली हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी कम से कम 1 से 9 उसने लोगों को हायर किया हो। इसका मतलब ये है कि जब उसने हायर किया है तो उसने स्पेंडिंग भी की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने स्पेंडिंग नीचे देख सकते हैं कि अब ये वाली जॉब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 100 प्लस इस क्लाइंट ने स्पेंड किया हुआ है। तो आपने ऐसे ही जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है जिस पे एटलीस्ट $100 क्लाइंट ने स्पेंड किए हों, आपके कनेक्ट्स ज़ाया ना हो। ये सारी चीज़ें, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हम इस वजह से ले रहे हैं कि आपके कनेक्ट्स ज़ाया ना हो, क्योंकि वो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बाद यहाँ पर बजट की बात की गई है, प्रोजेक्ट लेंथ की भी बात की गई है। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इसका कोई इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको हायर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए हायर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप मोर देन 6 मंथ्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो 381 जॉब्स तब भी आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आवर्स पर वीक को छोड़ दें। यहाँ पर अगर आप देखें कनेक्ट्स नीडेड, यहाँ पर 16 कनेक्ट्स तक भी आपको पे करना पड़ सकता है, 12 कनेक्ट्स और 8 कनेक्ट्स और 4 और लेस कनेक्ट्स।
आपने यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर आपके पास कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जिसपे 16 कनेक्ट्स तक भी लग सकते हैं, लेकिन आपने जो फिल्टर्स लगाए हैं उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इन जॉब्स के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपको जॉब मिलने के। तो अब यहाँ पर आप जब इन जॉब पोस्ट को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर उसने स्पेंडिंग भी की हुई है और उसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसके बाद आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें और आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सर्चेस की हुई हैं। यहाँ पर आप आके YouTube लिखेंगे या फिर हम यहाँ पर वीडियो एडिटर लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नीचे जो कीवर्ड्स हैं वो हमें सजेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं अपवर्क के ऊपर। तो आपने करना ये है कि आपने, अगर आप टिकटॉक वीडियो एडिटर है तो आपने इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल का जो टाइटल है वो इस कीवर्ड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज हम टिकटॉक वीडियो एडिटर की बात कर रहे हैं, तो आपने इस कीवर्ड को अपने अपवर्क प्रोफाइल के टाइटल के अंदर भी ऐड करना है। उससे ये होगा कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज कोई फ्रीलांसर्स को सर्च कर रहा है तो उसकी सर्चेस के अंदर आपकी प्रोफाइल आ सकती है। मतलब अपवर्क आपकी प्रोफाइल को सजेस्ट करेगा क्योंकि वो स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च कर रहा है, जिस वजह से आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे आपको यहाँ पर फाइंड फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज वाले सेक्शन से भी आपको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर एंटर करता हूँ। अब आप देखें कि हमने टिकटॉक वीडियो एडिटर सर्च किया है तो आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बंदे ने टिकटॉक वीडियो एडिटर कीवर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से अगर आप भी यूज़ करेंगे अपने टाइटल के अंदर तो आपको भी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिक वही कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सर्चेज में भी आएंगे और इस तरीके से क्लाइंट्स यहाँ से आपको हायर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे आपके पास टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि जिन क्लाइंट्स के साथ आप काम कर चुके हैं या आपने ऑफलाइन कहीं काम किया है तो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल के आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लाइंट का नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उसकी ईमेल लिखेंगे, उसकी प्रोफाइल देंगे और आप उसका क्लाइंट का टाइटल, ये ऑप्शनल है, और नीचे आप मैसेज करेंगे क्लाइंट को कि मैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेस्टिमोनियल जा रहा हूँ। तो क्लाइंट आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी भी लिख सकता है, कोई आपके लिए कोई अच्छे वर्ड्स लिख सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपका जो टेस्टिमोनियल है वो यहाँ पर आपकी अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर भी ऐड हो जाएगा और इससे भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। शोकेसिंग क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स कैन स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल प्लस 5% तक आपकी प्रोफाइल की रीच है वो भी इंक्रीज हो सकती है। एल्गोरिदम को भी आपकी प्रोफाइल पसंद आ सकती है, क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल पे ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो खैर आपको 5% ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं। और अगर आप यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेशंस ऐड करते हैं तो सर्टिफिकेशंस का आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट है। आपने कोई एक सर्टिफिकेशन किसी एक स्पेसिफिक कंपनी से की है, लोकल किसी आपने इंस्टीट्यूट से कोई एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हासिल किया, आपने गूगल से की है, कोर्सेरा से की है, कहीं से भी आपने कोई सर्टिफिकेशन हासिल की है, आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने प्रपोजल्स लिख रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप लोग अगर जल्दी जल्दी आके चैट जीपीटी पे अपना प्रपोजल लिखते हैं, आप लोगों का जो प्रपोजल जो चैट जीपीटी लिख के देगा वो आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है। तो जितना हो सके आप अपने प्रपोजल को डिफरेंट बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजकल हर किसी को चैट जीपीटी का पता है, एआई का पता है, तो शायद आपके क्लाइंट को भी वो प्रपोजल पढ़ के ऐसा लगे कि इसने एआई से जनरेट किया हुआ है। तो आपने अगर एआई को यूज़ भी करना है तो आपने उसमें प्रॉम्प्ट्स बेहतर तरीके से देनी है। उसमें एक कन्वर्सेशन आप क्रिएट करें, उसके अंदर आप डिटेल में चैट जीपीटी को बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, सारी चीज़ें आप उसे इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्रपोजल लिखेगा जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको उससे बेनिफिट भी मिले और आपके क्लाइंट को भी ऐसा ना लगे कि ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी अपवर्क से रिलेटेड। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी अपवर्क प्रोफाइल रैंक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने अपवर्क को ट्राई कर लिया है, फाइवर ट्राई कर लिया, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे
तो मैंने रिसेंटली एक कोर्स बनाया था जिसका नाम है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इन सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हट के ऐसे वेज बताए थे कि आप वहाँ से भी क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग स्किल से रिलेटेड। कोई भी आपका स्किल हो सकता है, उससे रिलेटेड अगर आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो वो कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उससे बेनिफिट लिया है। उस कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप जाके उसके रिव्यूज़ चेक करें, आप उसके बाद उसे परचेज करके उस कोर्स को देखें। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको वो कोर्स मिलेगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट रोड मैप शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।